आज हम डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट एंड प्रोफेशनल तरीके से। आप अगर बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सभी साइज के लिए कर सकती हो और इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और डाउट भी क्लियर होने वाली है। डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि सिल्क की है और इसके लिए हमने कॉटन की लाइनिंग भी लिया है जो कि 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हम 40 साइज में ब्लाउज को बनाने वाले हैं डीप नेक में, तो सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से खोलेंगे और डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10 इंच और 10 इंच में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पे इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है देखिए इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और सबसे पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक जो है इसका टेढ़ खत्म हो जाए। तो यहाँ से हमारा ब्लाउज की लंबाई को हम मेजर करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई जो है 15.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें रखेंगे और 16.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो 40 साइज ब्लाउज की जो लंबाई होती है वो रेडी हमारा 15.5 इंच की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लंबाई में स्ट्रेट कर लेंगे मार्कों को। अब देखिए जैसे कि हम डीप नेक ब्लाउज को बनाने वाले हैं तो हम यहाँ से 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे आर्म होल लाइन के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमने शोल्डर के लिए 5.75 इंच पे मार्क किया है, तो इस लाइन के ऊपर भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए चेस्ट की चौथाई भाग हमें लेना है। तो जैसे कि चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 इंच में हम यहाँ से 10 इंच पे मार्क करेंगे। आप इसे 39 या फिर 40 इंच ब्लाउज पे इसी मार्क को कर सकते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। यहाँ पर हम देखिए कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर की जो मेजरमेंट है वो है हमारा 34 इंच। 34 को 1/4 करेंगे तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब इस तरीके से मार्क करके हमारा हो गया है। अब देखिए आर्म होल लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें 0.25 2 लाइन जितना बाहर की ओर मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए और यहाँ से हम इसे मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे आर्म होल की। आप अगर आर्म होल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कर्व स्केल की मदद से भी आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो इसकी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको भी ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया है। आप यहाँ से इंची टेप को रखकर और 9 इंच 10 इंच या फिर 11 इंच तक आप इसे डीप नेक में बना सकते हैं। तो मैं इस पे कोई भी मार्क नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे डिजाइनर बैग की कटिंग करूँगी। तो इसलिए मैं इसे एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही कट करूँगी और आप अगर डीप नेक में कटिंग करना चाहते हैं तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रखना है और आपको अपने अकॉर्डिंग नेक के डीप रखना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। खुले वाली साइड की तरफ हमें इस तरीके से बिछा कर रखना है और जैसे ही मार्क दिया गया है हमें एज इट इज़ ऐसे ही मार्क कर लेनी है। इस तरीके से हम सारी मार्क को लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिटिंग वाली लाइन को भी यहाँ से स्केल की मदद से इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करनी होती है, तो देखिए वो हम कैसे करेंगे।
जैसे कि शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क किए हुए थे बैक के लिए, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फ्रंट के लिए शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो बस शोल्डर से आपको यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंच। यहाँ से हम हाफ इंच इतना बाहर की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे और देखिए 6.25 इंच आ रहा है। और इस तरीके से मार्क करने से आपका जो नेक की राउंड है वो बिल्कुल प्रॉपर राउंड में ही बनती है, वी में नहीं बनेगी कटोरी में। आप इस तरीके से ही मार्क कीजिएगा। अब देखिए आर्म होल के लिए हमने 6.5 इंच पे मार्क किए थे, तो इस मार्क को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे और इस लाइन को यहाँ से चेस्ट लाइन की तरफ मिलाकर और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमने शोल्डर के लिए 6.25 इंच पे मार्क किए हुए थे, तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 सूत कम करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 6.25 इंच, तो यहाँ पर हमने 6 इंच पे मार्क किए हैं। तो आपको शोल्डर में हाफ इंच बढ़ाना है बैक की तरफ, बैक शोल्डर से, और यहाँ से देखिए हमें 0.25 इंच इतना कम करना है और इसे हम इस तरीके से आर्म होल की शेप लगा लेंगे। अब देखिए चेस्ट लाइन की, शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें नेक के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है तो सभी साइज के लिए बेल्ट को किस तरीके से आपको मार्क करना है। तो चेस्ट में डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें आपको 3 इंच प्लस करते हुए बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो आप सभी साइज के लिए ऐसे ही फॉर्मूले से मार्किंग करने से आपका कटोरी भी परफेक्ट बनेगी और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी भी आपको नीचे की तरफ से 2 इंच या फिर 3 इंच बढ़ाते हुए ऊपर की ओर मार्क नहीं करनी है, क्योंकि किसी की चॉइस है कि कोई कहता है कस्टमर मुझे लंबा ब्लाउज पहननी है, किसी को फिर छोटी भी पहननी होती है। आप अगर नीचे से मार्किंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और इसमें आपको 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग बढ़ाते हुए इस तरीके से बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्क किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक में हमने 2.5 इंच रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर हाफ इंच बढ़ाकर ही कट किया है। तो यहाँ से इसलिए शोल्डर हमारा कम ज़्यादा ना हो, तो इसलिए इसकी कटिंग हम 3 इंच पे इसकी चौड़ाई रखेंगे और इस पॉइंटों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से अगर आप नेक की शेप देंगे तो आपका नेक में प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिल्कुल राउंड शेप इसकी लुक आती है कटोरी में भी। तो इस तरीके से हम राउंड शेप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस साइज में हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे कटोरी के लिए और यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर जाते हुए एक मार्क करना है और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो आपको अगर कटोरी के लिए शेप लगाना नहीं आता है तो आप कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से शेप को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली कटोरी की शेप भी लग जाती है, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसका डिस्टेंस हमें 2 से 2.5 इंच तक होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पर 2.5 इंच है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बनेगी। और यहाँ से देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें 1 इंच ऊपर जाना है, एक मार्क करना है और फिटिंग वाली लाइन की तरफ हमें हाफ इंच ऊपर जाकर मार्क करना है। और इस मार्कों को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए नीचे से हमें 1 इंच बढ़ाते हुए बेल्ट की कटिंग करना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट अगर हमारे जॉइंट में चले जाएगा तो 1 इंच हमारा शॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ से बेल्ट को 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अपना मेजरमेंट लिखिएगा। मैं इसका कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस वाले पार्ट को भी हम इस कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो अब देखिए कटोरी के लिए हमें मार्क करनी है। तो गले की तरफ से हमें यहाँ से देखिए 0.75 इंच जितना नीचे मार्क करना है इस तरीके से और इस पॉइंट को हमें मिलाते हुए यहाँ पर रखना है
और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो आप सभी साइज़ की कटोरी को इस तरीके से मार्क कीजिएगा, आपका कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी तरीका है। तो इस तरीके से हम मार्क को कर लेने के बाद देखिए फैब्रिक को हम इस तरीके से डबल में करके रख लेंगे और इस वाले ऊपर वाली पार्ट को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाते हुए रखना है और जहाँ तक हमने लाइन बनाई है यहाँ तक हमें इस तरीके से एज इट इज़ मार्क को कर लेनी है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से लाइन बनाने के बाद अब देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमें बढ़ानी है और पीछे की तरफ भी हमें एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग करना है। तो हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1.25 इंच हम सामने की ओर हुकाई वाली पट्टी की ओर बढ़ाकर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच पर इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे और गले की दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे स्टिच मार्जिन के लिए और इन मार्जिन को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को हमें इस तरीके से हाथ से गोलाई देते हुए इस तरीके से शेप को लगा लेनी है। अब देखिए इस लाइन को हम चेक करेंगे 9.5 इंच आ रहा है। इसे हम फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करते हुए नीचे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से शेप लगा लेंगे। और देखिए कटोरी की अच्छी शेप आने के लिए हमें इस पॉइंट को ख़त्म करना होगा और इसे हम इस तरीके से राउंड में बना लेंगे। तो इस तरीके से कटोरी की फर्स्ट पार्ट जो है हमारा मार्किंग हो गई है। अब सेकंड पार्ट के लिए हम पहले एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें और एक मार्क करनी है। तो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और कटोरी की जो सेंटर वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन उसे हमने चेक किया है तो वो हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो इस लाइन के ऊपर हम 9.5 इंच पे रखना है और एक बॉक्स इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए कटोरी के फर्स्ट पार्ट को हमें लेना है जो कि बेसिक है, इसको हमें चेक करना है फिटिंग वाली लाइन की तरफ हमें चेक करना है। देखिए 3.25 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर भी 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिटिंग वाली नीचे की लाइन छोड़ते हुए ऊपर वाली लाइन के ऊपर हमें मार्क करना है और हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमने जितना भी मेजरमेंट आया है 2.25 इंच हमें यहाँ पर मार्क करेंगे और इन दोनों के देखिए 9.5 इंच वाली बॉक्स के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और सेंटर में फोल्ड करते हुए एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमने जितना भी मार्क किया है यहाँ पर भी मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से मिला लेना है और इसके बाहर की तरफ हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर आगे भी बने रहिएगा। तो मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे ब्लाउज कटिंग की वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्रिंसेस कट, फोटक्स, कटोरी ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज, ड्रेस की। आप चाहे तो वहाँ से देखकर और बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज की कटिंग, ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं और इसका लुक भी बहुत ही परफेक्ट एंड प्रोफेशनल जैसी लगती है। आप अगर कटिंग सही तरीके से कर लेते हैं और स्टिच सही तरीके से नहीं करते हैं तो ब्लाउज में फिनिशिंग तो नहीं आएगी। तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं ब्लाउज की स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।